अधिब्रीसन, ये अधिब्रीसन से रिलेटेड आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये अधिब्रीसन होता क्या है, और इसके बारे में कुछ ज्यादा कहानी भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति का ये खराब हो जाए, एपिडिडमिस अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो उसका टेस्टिस काम करे या ना करे उससे उसको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एपिडिडमिस के कारण ही कहा जाता है कि शुक्राणु ठीक है टेस्टिस के अंदर बनता है, लेकिन उसके अंदर एपिडिडमिस के अंदर में जाकर के वहां पे संग्रह होता है, वीर होते हैं, क्या होते हैं, जमा होते हैं, और जमा होकर के वो मजबूत बनता है। समझ गए, वो क्या होता है, मजबूत बनता है। और मान लिया जाए कि वहां पे किसी का एपिडिडमिस ही खराब हो जाए तो वहां पे ना वीर जमा होगा, ना वीर को पोषक तत्व मिलेंगे। समझ गए, तो इस प्रकार से समस्या होने लगती है। पूरा एक एक बात को बताते हैं, समझिए। ये है आपके पास एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बारे में बताता है कि एपिडिडमिस जो होते हैं, अधिब्रीसन जो होते हैं, ये एक बताया जाता है आपका कि एक नर जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र का ये एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि ब्रीसन के ऊपर में एक चिपटा सा पदार्थ होता है, एक जो संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अधिब्रीसन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिब्रीसन। जैसे टेस्टिस में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ऐसे देखे होंगे कि इस प्रकार से स्कॉटम था हमारा, इसमें क्या होते थे कि दो इस प्रकार से ऐसे गोली होता था। इस गोली में यहां पर कुछ ऐसे एक जुड़ा हुआ पार्ट आपको दिखाई देता था ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है जुड़ा हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। यहाँ पे जो ये भाग दिखाई देता है इसको एपिडिडमिस कहते हैं। और ये चपटी होता है, एक कौमा के आकार का होता है। ये चपटी होता है और कैसा होता है, कौमा के आकार। नहीं लग रहा है ऐसे, ऐसे लग रहा ना, तो यही होता है, ऐसे अर्थी में जुड़ा हुआ रहता है। ये मान लो कि गोली है, ये ब्रीसन है, तो ब्रीसन के ऐसे भाग में एपिडिडमिस होते हैं। फिर कहता है कि चपटी होता है, कौमा का आकार का होता है। ये लगभग कितना सेंटीमीटर का होता है, 4 सेंटीमीटर। यानी एपिडिडमिस की अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर तक के होता है। और इसमें कहा जाता है कि ये जो ब्रीसन से जो एपिडिडमिस जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। किसके माध्यम से, संयोजी उत्तक के माध्यम से, संयोजी उत्तक के माध्यम से। तो एपिडिडमिस और टेस्टिस, ब्रीसन के बीच में जो एक दूसरे को जोड़े हुए रखता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या ची बाबू, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, ये पूर्ण अधिब्रीसन का 3 भाग होता है। यानी कि अगर अधिब्रीसन की हम बात करते हैं तो पूर्ण अधिब्रीसन की अगर बात किया जाए तो इसका 3 भाग होता है। एक शीर्ष होता है, एक काय होते हैं, और एक पूंछ होता है। यानी कि अधिब्रीसन को, पूर्ण अधिब्रीसन को भी हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं, 3 भागों में। शीर्ष में बांट दिया गया है, काय में बांट दिया गया है, और क्या चीज में, पूंछ में बांट दिया गया है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि शुक्राणु का भी 2 भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होते हैं। जब स्पर्म पढ़ाएंगे तब ये सब चीज आप लोग को मिलेगा। अब देखा जाए, अब यहां पे जो बात बताया जाता है कि जो हमारे पास एपिडिडमिस है, ये एपिडिडमिस का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में समझिए, ये अधिब्रीसन के कार्य क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। ये ब्रीसनों से शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। यानी कि आपको बताया गया था कि इस प्रकार से मान लिया जाए कि 2 टेस्टिस है और ये होता है आपका एपिडिडमिस। मान लेते हैं ये है एपिडिडमिस, ठीक है। तो ये जो होता है ना, एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ऐसे, और यहां पे ये जुड़ करके कहा जाता है कि वैस डिफरेंस नस होता है। और ये फिर क्या होता है, ये पेनिस से जुड़े हुए होते हैं, ये पेनिस से जुड़े होते हैं और यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकल जाता है, यानी मूत्र मार्ग के मदद से ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो चीज होता है आपका, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस नस। इसके बारे में आगे जिक्र हम लोग करेंगे शुक्रवाहिनी। तो बताइए, एपिडिडमिस में यहां पे क्या हुआ, वीर जमा हुआ वीर जमा होने के बाद इसके मदद से वैस डिफरेंस नस के माध्यम से यहां पर आता है। ये जो पेनिस होता है, पेनिस में
बाहर निकलता है, ठीक है ना, यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकलता है। तो यही चीज को बोला है कि बताइए एपिडिडमिस जो है वृषण में उपस्थित शुक्राणु को वीर को अपने पास संग्रह करता है, इसको पोषण देता है, और पोषण देने के बाद फिर कहा जाता है कि जब इसको जरूरत होता है निकालने का तो बाहर इसको निकाल देता है। दूसरा पॉइंट है बाबू कि ये सखलन से पहले शुक्राणुओं को संचित करके पोषण देते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि पुरुष के शरीर में वीर हमेशा बन रहा है, वीर हमेशा बन रहा है, लगातार बनते रहते हैं, तो ये जब वीर बन रहा है तो उसको पोषक तत्व पोषण देने का काम कौन करता है? एपिडिडमिस देने का काम करता है। पोषक पदार्थ पोषक तत्व देने का काम कौन करता है? एपिडिडमिस देता है। फिर देखिए अधिवृषण में शुक्राणु 1 माह तक संचित रह सकते हैं, यानी कि अधिवृषण में 1 माह तक यहां पर एपिडिडमिस के पास शुक्राणु है जो जमा रहता है। फिर कहां चला जाता होगा? बह जाता होगा? नहीं, फिर कहा जाता है कि जो वीर होते हैं ना, यहां पे जो वीर बनता है, मान लीजिए वीर बना, 1 महीना तक कोई लड़का जो है किसी के साथ न संबंध बनाया, न हस्तमैथुन किया, न नाइटफॉल उसको हुआ, कुछ किसी प्रकार का, तो ये जो वीर होता है ये मुख्य रूप से कहा जाता है बाबू आपके शरीर में प्रोटीन से बनता है। और बहुत सारा शरीर में जितना भी चीज देखते हैं पुरुष खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसके शरीर में खून बनता है, विटामिन, ये सब पौष्टिक आहार, पौष्टिक तत्व सब बनते हैं, हड्डी बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, उसके बाद बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये वीर बनता है। लास्ट में आपका खाना पीना जो आप खाते हैं उससे क्या बनता है? वीर बनता है। पहले आपका पूरा शरीर में प्रोटीन जाएगा, जिसको जहां जौची की जरूरत है, जैसे हड्डी का बढ़ाना, मांस का बढ़ाना, शरीर में हेल्थ पोजीशन को भिड़ाए रखना, मेंटेन रखना, सब प्रोटीन काम करता है। और लास्ट में जो प्रोटीन का भाग बचता है तो उससे आपका क्या बनता है? शरीर में, पुरुष के शरीर में वीर बनता है। तो वीर जो है प्रोटीन का बना होता है। और वीर में ऐसे ही नहीं कहा गया कि वीर जो होते हैं ना, वीर में यानी कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म मात्र इसमें 10% होते हैं और 90% इसमें सेमिनल प्लाज्मा होता है। इसमें 10% क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो 90% प्रोटीन के रूप में सेमिनल प्लाज्मा होता है और 10% ही मुख्य रूप से क्या होता है? स्पर्म होते हैं। समझ गए? तो 10% स्पर्म जो होता है उसको हेल्दी रखने के लिए, जमा करने के लिए कौन तैयार होता है? तो एपिडिडमिस तैयार होते हैं। वीर को अपने पास रखने में, मजबूत करने में कौन मदद करता है? एपिडिडमिस करता है, ठीक ना। अगर 1 महीना तक कोई वीर अपने आप कंट्रोल कर लिया लड़का, ठीक है, न किसी के साथ गलत किया, संबंध बनाया, न हस्तमैथुन किया, न कुछ ऐसे वैसे, तो उसके शरीर में वो प्रोटीन है जो धीरे धीरे वो कहां पे पहुंच जाएगा? सिर पे पहुंच जाता है। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा वीर नाश करता है, समझ गए, हस्तमैथुन ज्यादा करता है, तो उसको शरीर में बहुत बड़ी समस्या होने लगी। आपके शरीर से प्रोटीन गायब होने का मतलब है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर होना। समझ गए? जैसे ही अगर आपके शरीर से प्रोटीन खत्म हो रहा है, बाहर आप निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से कहा जाता है आपका शरीर तो कमजोर होगा, शरीर में आपका हड्डी कमजोर होगा, मांस कमजोर होगा, समझ गए, साथ साथ आपका दिमाग कमजोर होगा, नए नए न्यूरॉन्स आपके दिमाग में नहीं बनेंगे, आप एकदम फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, लगेगा कि बहुत सारा जिम्मेवारी हम पर है, आलस आपको लगते रहेगा, कोई भी चीज आप सुनिएगा उसको ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। ये सब चीज होता है क्या चीज? ज्यादा वीर नाश करने से। अगर कोई पुरुष है जो वीर बचा के रखता है, यानी कि अपने शरीर के अंदर में उसको मतलब जहां तहां जरूरत है अपना क्लियर कर दे रहा है, तो वही वीर जो है उसके शरीर में एक दिन इतना प्रोटीन की मात्रा देती है कि जो विद्यार्थी कुछ सोचता है या जो लड़का कुछ सोचा वो काम कर लेता है। समझ गए? तो उसी को सनातन धर्म में हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य की एक शक्ति होती है। समझ गए? पहले के जमाना में देखिएगा, पहले के जमाना में आदमी जो था 18 साल 19 साल हो जाता था आदमी, क्या कुछ पते नहीं चलता था। समझ गए? कि ऐसा कपड़ा है, ये है, वो है, पॉर्न वीडियो वगैरह ये सब कुछ नहीं देखता था। लेकिन आजकल के लड़का लड़की के देखो तनिए वो है, 12 साल 14 साल की उम्र में क्या हो रहा है? हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, नेट में तुरंत मारा गूगल पे सर्च, ढूंढ, समझ गया, ले लोट आग लो। अब सब लड़का लड़की जा नहीं रहा है, अब क्या होता है वहां से एक अलग प्रकार के स्टेमिना शुरू हो जाते हैं, हम भी करेंगे अच्छा लगेगा। समझ गए? ले लोटा, अगर मिलता भी नहीं है तो आर्टिफिशियल वो संबंध बनाना शुरू, अपने लड़का हो या लड़की हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है। इससे क्या, लड़की का भी प्रोटीन बाहर निकलता है, लड़की के योनि से भी क्या निकलता है? एक लिक्विड फॉर्म में मटेरियल बाहर निकलते हैं, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पुरुष का भी निकलता है। समझ गए? तो ये सभी चीज से हम लोगों को क्या करना है? दूर रहना है। समझ गए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पुरुष में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है।
अब देखिए बाबू, कोई विद्यार्थी 1 महीना का 1 साल तक अगर वीर को अपना रोक के शरीर में उसको इन्वेस्ट करते चला जाए तो एकदम मजबूत हो जाएगा, समझ गए, एकदम पहलवान जैसा दम हो। केकरो एक फाइट अगर गलती से धूक दिया ना 4 किलोमीटर दूर फेंकाएगा, समझ गए, इतना एकदम पहलवानी आ जाता है। पर अब देखते हो पहलवानी कोई लेकिन करता है जल्दी, पहले गांव घर में पहलवानी होता था, समझ गए, बहुत भयंकर रूप से वो सब चीज होता है। अब देखिए बाबू, इसकी नलिका के कर्माकुंचन के कारण शुक्राणु वैस डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए बताए ना कि यही चिजवा पे जमा होता है तो वैस डिफरेंस न से जैसे इसमें पूरा फुल होगा ना तो अपने आप ये बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए कुछ लोग कहते हैं जैसे डॉक्टर बनिएगा ना तो वहां पे आपको आवेगा अथी लड़का लोग लड़की लोग कहेगी ना या कहेगा कि सर हमको स्वप्न दोष हो जाता है, ऐसा क्यों, या नाइट फॉल हो जाता है, ऐसा क्यों। तो स्वप्न दोष को इंग्लिश में कहते हैं नाइट फॉल। और नाइट फॉल क्यों लड़कों लोग में होता है, लड़की लोग में जल्दी नहीं होता है, समझ गए। लड़की लोग जब एग्रेसिव होगी पूरा एकदम मतलब पूरा अपना मूड में आती है संबंध बनाने का तब ऐसा होता है, लेकिन लड़का में ऐसा नहीं होता, समझ रहे, ये ढीला माइंड के लड़का जात होता है, तनी हुआ समझ गए, ये होता है। तो ऐसा मान लो कि स्वप्न दोष क्यों होता है, स्वप्न दोष के पीछे रीजन है क्या चीज वो समझ। लड़का लोग में बताते हैं, जैसे कहा है कि लड़का छूतिहर प्राणी है, समझ गए, ये तो एकदम छूतिहर प्राणी, इसमें कोई कमी नहीं। क्या होता है, कोई लड़की को बढ़िया देखा, समझ गए, कोई आंटी को बढ़िया देख लिया, ओ माय गॉड, मजाक दो ना, अब उसके बारे में मंथन करना गधा शुरू कर दिया, समझ गए, कि वाह का होठ है, समझ गए, का नाक है, का चेहरा है, कितना स्मूथ लग रही थी, एकदम गोल लग रही थी। हाँ, अब ओकरे बारे में सोच रहा है, समझ गए, और सोचते सोचते उसकी बारे में सोचते सोचते क्या हुआ कि ओहो, समझ गए, अब सूत गया। अब सूतला के बाद लड़का को क्या हो रहा है कि सपनों में है तो उसका दिमाग है जो ही चीज सोच रहा है, समझ गए। अब उसको लगने लगता है ना कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, मैथुन की क्रिया में आ गए हैं, समझ गए, मतलब मस्तिष्क उस प्रकार से सोचना मजबूरी है उसका, सोचने लगता है। अब लगता है लड़का कि ओ माय गॉड, समझ गए ना, हम अब मतलब वो कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, इतना ही में उसका क्या होता है, वीर बाहर निकल जाता है पेनिस से, समझ गए। अब वो लड़का जो है तुरंत कहेगा अब तेरी के, जैसे कोई छोटा लड़कन है तो देखना छोटका लड़कन पेशाब उसाब कर देता है बिछौना पर, तो सपना में देख के पेशाब करता है, उस सपनाते रहता है छोटका लड़कन कि ओ माय गॉड हम नाली पर चल गए हैं, समझ गए, चैन खोल के पेशाब कर रहे हैं, समझ गए, ऐसा कुछ चलते रहता है। तो पुरुषों में भी ऐसा घटना होता है, तो ये सब चीज से होता है। तो जल्दी ये सब चीज को देखवे मत करिए, सुनवे मत करिए। हम ही भी टेम्पो में बैठल थे, देखो महिला बैठल थी, समझ, लगता 35 साल की होगी, समझ गए। हाँ, तो हम भैया सटल थे तो हम जैसा हट गए तो फिर ताक रहे, हम कहे दिक्कत होगा कल चाची। तो बच्चियां उनके शायद 12th में लगता है एग्जाम देने आई थी, लगता उसका एक बच्ची है क्या चीज 90%। सेमिनल प्लाज्मा होता है, द्रव के रूप में प्रोटीन होते हैं, पानी होता है, पानी के रूप में सेमिनल प्लाज्मा उसको कहते हैं, वो प्रोटीन होता है, समझ गए, वो प्रोटीन के रूप में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बाबू, अब कहता है कि निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्व भी इसी में होता है। देखिए बाबू, निषेचन की क्रिया अगर करता है तो निषेचन का मतलब समझते हैं, समझो, अरे निषेचन का मतलब क्या है ये समझिए कि निषेचन के लिए बहुत बार ऐसा सुने होंगे, समझिए आप लोग, ये सब चीज हम घरेलू चीज है, समझ गए, सबके घरों के अलग अलग कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सब जानता है लेकिन कहता कोई कुछ नहीं है, समझ गए, हम लेकिन सब कह देते क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो जीवन में फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए, बच्चा को जितना चीज सिखाना सब 12th क्लास में सिखा दीजिए। अब कहता बाबू, निषेचन के लिए शुक्राणुओं को परिपक्व इसी में होता है, एपिडिडमिस में। अब ये निषेचन की क्रिया में ये क्या चीज है, परिपक्व क्या चीज है भाई, आपको पता होना चाहिए। आगे जब मेल रिप्रोडक्टिव के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, ये बात फिर से एक बार रिपीट करेंगे, एकदम माइंड में बसा लो, ठीक ना, बहुत काम का चीज है। कभी ऐसा सुने होगे आप लोग कि हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक महिला थी, कोई एक पुरुष था, सॉरी पुरुष महिला है,
और इन दोनों के बीच में शादी ब्याह हो गया है 2-3 साल 4 साल 5 साल, समझ गए। अब बाल बच्चा नहीं हो रहा है, समझ गए। अब भाई समस्या कहाँ है, अब समस्या कहाँ है? तो कुछ लोग जो है ना, जिसको जानकारी नहीं रहता है, वो महिला पे आरोप लगा देता है, समझ गए, कि महिला में ऐसा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर महिला को पीरियड आ रहा है बाबू, मासिक धर्म इनका आ रहा है, तो महिला में 90% गलती नहीं है, समझ गए। यानी कि हो सकता है 10% कुछ गलती ऐसा निकल जाए, लेकिन अगर महिला के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, उनका पीरियड आ रहे हैं, यूटेस वगैरह अगर सही है, तो 10% हार्मोन डिसबैलेंस वगैरह ये सब हो सकता है, थायराइड वगैरह का कुछ बीमारी हो इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होता है? पुरुष, समझ गए। अब पुरुष में दिक्कत कहां है वो समझो। उसका जो बाबू वीर है, वीर में स्पर्म की मात्रा यानी स्पर्म 10% होता है। एक पुरुष का वीर कम से कम 8 से 10 ml होना चाहिए। एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए कितना ml वीर का होना जरूरी है? 8 से 10 ml, समझ गए। 8 से 10 ml वीर का होना जरूरी है। और वो भी जो वीर है पूरा एकदम परिपक्व होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो वीर स्पर्म जो इसमें 10% की उपस्थिति था, ये स्पर्म उनका एकदम स्वस्थ होना चाहिए। वीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। स्पर्म काउंट जो है वो स्पर्म काउंट के बारे में बताएंगे आगे। स्पर्म काउंट जितना होना चाहिए एक वैल्यूएबल एवरेज मात्रा में, वो एवरेज मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि 10 लाख शुक्राणु की जरूरत है और 2 लाख शुक्राणु बन रहा है, स्पर्म तो बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, तो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। तो ये चीज होते हैं क्या चीज? एकदम परिपक्व होना, कि जो वीर है स्पर्म है उसको एकदम स्वस्थ है, स्पर्म काउंट भी सही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुरुषों में ये सब चीज समस्या होने लगती है। जब ये पुरुषों में स्पर्म का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, स्पर्म काउंट खराब रहते हैं, वीर कम बनता है, समझ गए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनते हैं, मजबूत वीर नहीं बनता है, मजबूत स्पर्म नहीं बनता है। तो ये सभी के कारण क्या होता है कि महिला के साथ पुरुष संबंध तो बनाता है, मैथुन की क्रिया तो करता है, लेकिन उसकी मौगी प्रेग्नेंट नहीं होती है, समझ गए। तो अब यही सब चीज को, इस सब को परिपक्व कौन करता है? एपिडिडमिस करता है। निषेचन की क्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए मजबूत रूप से स्पर्म को, वीर को अच्छा से संभाल के कौन रखता है? एपिडिडमिस रखता है, शुक्राणुओं को संग्रह करता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, वैस डिफरेंस इसके बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए एकदम एक एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को क्या हो, एक बार ना समझ में, 2 बार ना समझ, 3 बार समझ में तो आ ही जाएगा, समझ गए। और कोई भी चीज सुनिएगा अच्छा से, वो याद रहता है। मान लो कि तुम लोग को पहले ही बोले कि मान लो कि कोई तुम लोग को लिख के गरियावे, समझ गए, तो गाड़ी याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई बोल के गरियावे, तेरी माँ के चरणों में आधा सुधा प्रणाम, समझ गए, तो वो हमेशा याद रहता है कि नहीं रहता है। अब कोई लिख के गरियावे, तेरी माँ के चरणों में आधा सुधा प्रणाम, तो कहे छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बोल देवे तो जीवन भर याद रहता है कि फलामा हमरा ऐसे बोला था। तो सुनो, बढ़िया से सुनोगे, जीवन भर याद रहेगा। ध्यान दो बाबू, यहां पर बोलता है कि शुक्र वाहिनी का काम क्या है वो समझिए। फिर वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो पहले रिपीट किए थे, ठीक ना। देखो, वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो रिपीट पहले की कर रहे थे। क्या हुआ? क्या चीज? अब देखिए, हम डर गए यार, वैसे कर रहा था। देखिए, कहा जाता है बाबू कि ये है स्कॉटम, और स्कॉटम में आप देखते हैं कि यहां पे ये चीज था, इसमें एपिडिडमिस था, ब्रीसन से जुड़ा हुआ एपिडिडमिस था, और यहां से एक नस इसे जुड़ा हुआ होता है जो यहां पर इजैकुलेट करने में मदद करता है। तो यही जो नस है ना, इस नस को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इस नस को बोलते हैं वैस डिफरेंस नस। इसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस नस। तो ये जो शुक्र वाहिनी है, यह शुक्र वाहक है, इसको हम लोग कहते हैं वैस डिफरेंस। तो वैस डिफरेंस को शुक्र वाहिनी कहा जाता है, और डक्ट को हम लोग कहते हैं शुक्र वाहक। अधिवृषण के पिछले भाग से लगभग 40 सेंटीमीटर एवं आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, इसे हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। बताए थे ना कि यहां से या यहां से जोड़ के बता दिए सिंपल लॉजिक में। तो यहां से इस प्रकार से जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका। इसका काम क्या है कि जो एपिडिडमिस में शुक्राणु बनते हैं उसको
इस पेनिस में या यूरेथ्रा में ले जाने में मदद करता है, यूरेथ्रा तक पहुंचाने में यह क्या करता है, मदद करता है। अब कभी कभी क्या होते हैं कि जब ये बाहर यहां से स्पर्म निकल रहा होता है, समझ गए, वीर्य निकल रहा होता है, तब क्या होते हैं यहां से कि स्पर्म जैसे ही बाहर निकलता है तो यहां पर एक प्रकार के पुरुषों में कहा जाता है कि वेव उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है। देखिएगा, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बना रहा होता है, अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहा होता है, उस समय क्या होते हैं कि जब यहां से बाबू एपिडिडमिस से जैसे ही यहां पर इधर टकराते हुए वीर बाहर निकलेगा, समझ गए, तब तुरंत क्या हो जाता है उसको कि यहां से बाहर निकलेगा। अच्छा, खुश रहो, बढ़िया से जाके परीक्षा दा, समय से पहले पहुंचे, क्या वो बच्ची के छूट गया है, ठीक, बढ़िया से तुम लिखना, समझ गए, नहीं याद हो गए बंसल सर के नाम लेके लिखने रहना। अब देखिए बाबू, तो यहां से जब वीर निकलता है पुरुष का तो उसको एक अच्छा लगने का अनुभूति होता है। जैसे मान लो कभी हम लोग का वैसा देखे होंगे कि इस प्रकार से सुई घोपता है, घोपने के बाद नस उसमें घोपा तो कुछ समय के लिए लगता होगा, सुई अगर देता होगा ना तो लगता होगा कि कुछ नहीं से जाए थे, ऐसा फील होता है। तो उसी प्रकार से फील जब मैथुन की क्रिया में पुरुष होता है ना, उसका जब वीर निकलने लगता है तो एक तरंग उत्पन्न होता है जो कि उसको मस्तिष्क में डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है और उसको लगता है कि बहुत अच्छा हमको लग रहा है, समझ गए। तो ये वैस डिफरेंस नस होता है, यही वैस डिफरेंस नसवा को क्या करता है, कभी कभी काट के हटा देता है। जैसे देखिए, लड़का जो लड़का जात नहीं छूती हम नहीं कहते, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में लड़का बहुत बढ़िया है, समझ गए, लेकिन बायोलॉजी क्लास में लड़का को एकदम हम गलत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखिए, लड़का जो होता है मतलब जो समझदार रहेगा या समझदार बनने का एक्टिंग करेगा, समझ गए, तो वो देखिएगा कहेगा कुछ ना कि अब 2-3 गो बाल बच्चा पैदा हो गया हो, अब बाल बच्चा पैदा नहीं करेंगे, औरतिया के ऑपरेशन करा देंगे। तो औरतिया के ऑपरेशन करावेला सोचेगा, लेकिन अपने ऑपरेशन करावेला नहीं सोचता है, समझिए, मैंने औरत को ऑपरेशन करा देंगे, अपने ऑपरेशन करवाता है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि उसका अंडा है, सॉरी अंडा करें अर्थी है, टेस्टिस है, मैं बोल चल की भाषा में हम लोग अंडे उसको बोलते हैं, एब्रेशन को। अब देखिए यहां पे मान लीजिए अंडा है, ये अंडा दोनों थैली में एगो थैली में लटक रहा है, यहां से क्या है, एपिडिडमिस ऐसे है, यहाँ पे क्या बाबू एपिडिडमिस है। अब एपिडिडमिस से ई वाला जुड़ा हुआ है वैस डिफरेंस। अब ये वैस डिफरेंस जो जुड़ा हुआ है यहां से, समझो ना बाबू, वैस डिफरेंस नस जो जुड़ा हुआ है, अब ये वैस डिफरेंस नसवा को काट करके इसको काट देगा। अब काटने के बाद तुरंत क्या करेगा ना, इसे काटने के बाद एकरा एने मोड़ के बांध देगा, एकरा एने मोड़ के बांध देगा, एकरा मोड़ के एने बांध दिया, एकरा मोड़ के एने बांध दिया। अब देखिए ये पुरुष का हो गया नसबंदी, ये पुरुष का हो गया नसबंदी। तो नसबंदी करने से क्या हुआ कि पुरुष का वैस डिफरेंस को काट के हटा दिया जाता है, यानी शुक्र वाहिका जो होती है, शुक्र वाहिनी जो होता है, यहाँ पे शुक्र वाहिनी जो होता है, शुक्र वाहिनी को काट के क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, शुक्र वाहिनी को काट के हटा दिया जाता है। अब जैसे ही शुक्र वाहिनी को काट के हटावेगा तो पुरुष के टेस्टिस में शुक्राणु बनेगा, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, लेकिन जैसा ही वीर अगर बाहर निकलना चाहे, मान लो कि हमारा टेस्टिस है, पुरुष में क्या होता है टेस्टिस, यहां से ही वैस डिफरेंस नस है, हम काट के ने बांध दिए, एक रो काट के नीचे बांध दिए सूतरी से, ठीक ना। अब इन्हें टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है, स्पर्म भी बन रहा है, पुरुष को इच्छा भी जागृत हो रहा है, लेकिन जैसा ही कहा है कि यहां पे आया, इधर तो कटल है, ये आधा एने, अब कटल है तो बताइए कि यहां पर गिर के रह जाएगा कि नहीं। शरीर में जितने भी आओ सब बैड केमिकल्स होते हैं, बैड सेल्स वगैरह होते हैं, वो सब उसको क्या करता है, मार के WBC मार के उसको खत्म कर देता है। WBC मार के क्या करता है, खत्म कर देता है, कहता है ये कौन वायरस बैक्टीरिया इधर आ गया जी, जिसका जगह नहीं है, हाँ मान लो कि हाँ, तो उसको धर को मार देता है। तो ये चीज होता है कि जब वैस डिफरेंस नस को काट देते हैं तो काटने के बाद आपका क्या होता है कि वो फिर किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका यूरेथ्रा तक जो वीर है पहुंचेगा ही नहीं, और यूरेथ्रा तक वीर पहुंचेगा नहीं तो किसी महिला के वेजाइना में वीर जाएगा नहीं, और जब वीर जाएगा नहीं तो पुरुष है जो बाप बन नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं अगर तुम लोग को भी कोई कहे आगे चल करके कि 2-3 गो लॉन्च हो गया है, अब ऑपरेशन करवा लो, तो सबसे पहले कहना कि तुम करवाओ, ठीक ना, तो बाद हम करवाएंगे, समझ गए। इससे
ना लड़की को सब अथी समझ लिया है, वो कुछ होता है ना तो लड़की औरत को बोल देता है कि ना तू ही करवा लो ना, ऐसे हो जाओ, अपने जिंदाबाद रहेगा और मलकिनिया के कष्ट देगा हो। अब देखिए ये होता है वीर सखलन की बातचीत। आइए देखिए यही चीज होता है कि शुक्र वाहिनी फिर क्या होते हैं, मूत्राशय के मार्ग, मूत्राशय मार्ग से, मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। सखलन वाहिनी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बताइए शुक्र वाहिनी से रिलेटेड कोई दिक्कत? शुक्र वाहिनी क्या करता है बोलो, तो लजा को जी रही है बायोलॉजी पढ़ेगी। शुक्र वाहिनी का काम क्या है, वैस डिफरेंस का, शुक्राणु टेस्टिस में उपस्थित शुक्राणु एपिडिडमिस से जुड़ा होता है, एपिडिडमिस से शुक्राणु को यूरेथ्रा तक यानी कि पेनिस के जो मार्ग होता है बाहर निकलने का वहां ले जाने में मदद करता है। कोई दिक्कत? चल यही इसका काम था, कुछ काम नहीं। चलिए तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू सखलन वाहिनी, इसको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे ना। पांचवा छठा है मूत्र मार्ग है, ये सब चीज के बारे में। और तुम लोग फिगर उगर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? भेज अभी अगला दिन हम लोग को सबके फिगर पहले बनवा